तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक नए तरीके के एनालिसिस वीडियो में, जहां पर हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े मीडिया हाउसेस में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि भारत के सबसे बड़े और ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बू यानी बांस से एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाला प्लांट है, जिसके ऊपर अब काम शुरू किया जा रहा है। 2018 के बाद इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो नए कई स्टार्टअप्स को जन्म भी दे सकती है, क्योंकि करेंटली इंडिया के पास 130 लाख हेक्टेयर लैंड अवेलेबल है जहां पर बम्बू प्रोडक्शन किया जा सकता है। लेकिन चाइना के पास देखा जाए तो सिर्फ 42 लाख हेक्टेयर ये लैंड अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है बांस उत्पादन के मामले में। लेकिन उसके बाद भी भारत दूसरे स्थान पर है बम्बू उत्पादन के मामले में। वहीं पिछले साल की बात की जाए तो एथेनॉल ब्लेंडिंग से इन पेट्रोल लगभग 9,580 करोड़ रुपए सेव किए गए थे। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का तो टारगेट है कि वो 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे 2030 तक और भारत को उससे कई लाख करोड़ रुपए बचाए जा सकेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं कि बांस से एथेनॉल प्रोड्यूस करने की क्या प्रक्रिया होती है और किस तरीके से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। तो यूजुअली यहाँ पर देखा जाए तो मक्के या फिर गन्ने से एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अगर हम बांस से कंपेयर करें दोनों को तो ज्यादा एथेनॉल हम गन्ने और मक्के की तुलना में प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ बांस से एथेनॉल को प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा कम लागत आती है। वहीं एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है सेलुलोज की, जो कि बांस के अंदर 45 से 50% तक प्रेजेंट होता है। और अगर हम तुलना करें मक्के से तो 8% ज्यादा एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। वहीं बांस की बात की जाए तो ये ज्यादा उपजाऊ भूमि की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है बांस प्रोडक्शन के लिए। वहीं हम बांस से लगभग 2400 गैलन एथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां पर इंडिया का ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है वहां पर बांस प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये लगभग 60% है। वहीं कई और अपॉर्चुनिटी या स्टार्टअप्स की बात की जाए तो एथेनॉल प्रोड्यूस करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका भी ईंधन यानी बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकता है। वहीं जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इंडिया के पास 130 लाख हेक्टेयर लैंड अवेलेबल है, वहीं चाइना के पास सिर्फ 42 लाख हेक्टेयर अवेलेबल है। लेकिन आप कंपैरिजन देखें तो चाइना एनुअली 45 टन पर हेक्टेयर बांस का प्रोडक्शन करता है और इंडिया सिर्फ पर हेक्टेयर 2 से 3 टन बांस का प्रोडक्शन ही कर पाता है। वहीं ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया में 1400 से भी ज्यादा बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 136 भारत के अंदर पाई जाती हैं। वहीं ग्रोथ की बात की जाए तो बांस की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो एक दिन के अंदर 90 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं। इसी के साथ में बांस 35% ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अन्य कंपैरिजन में। तो अभी तक आपने देखी कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं बॉम्बू इंडस्ट्री के अंदर। इसी के साथ में अगर हम बात की जाए इसके यूज के बारे में तो एथेनॉल का इस्तेमाल व्हीकल्स को चलाने के लिए किया जाता है, फैक्ट्रीज में यूज होता है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पेट्रोल ब्लेंडिंग में यूज किया जाता है। और अगर हम छोटे लेवल पर बात की जाए तो इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग यानी दवाइयाँ, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, प्लास्टिसाइजर जैसी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। वहीं भारत के अंदर बात की जाए तो हमारे अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है। 1500 से भी ज्यादा अलग अलग तरीकों की चीजें हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, जिसमें शामिल हैं भोजन, लकड़ी के इक्विपमेंट्स, हाउस का निर्माण किया जाता है और बहुत सारी हैंडक्राफ्ट चीजें और कागज का प्रोडक्शन बांस से ही किया जाता है। लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी भारत ग्लोबल लेवल पर सिर्फ 4% हिस्सेदारी रखता है बॉम्बू इंडस्ट्री में। तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहली चीज कि भारत 154 देशों में बम्बू यानी बांस भारत से एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम डेटा देखें 2020 और 21 का तो भारत ने लगभग 140.47 मिलियन US$ के बांस को निर्यात किया है। और इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट किया जा रहा है और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी ध्यान दिया है, जहां पर 2006 अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल बम्बू मिशन को लॉन्च किया था, जहां पर बम्बू को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए और उसका लोकल लेवल पर किस तरीके से यूज किया जा सके, इन सब के ऊपर बात की जाती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप नेशनल बम्बू मिशन को इंटरनेट पर सर्च करके और डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर हम ब्रीफ में जानने की कोशिश करें कि बम्बू से एथेनॉल को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले बम्बू को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में डाला जाता है, जहां पर उसके कलर और एसिड, इसी के साथ में उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंस है उसको अलग किया जाता है।
और उसके बाद एक टेक्निकल टर्म है, उसको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। उसके बाद यहाँ पर एथेनॉल का किण्वन शुरू हो जाता है और कुछ इस तरीके से एथेनॉल का प्रोसेस शुरू किया जाता है। जहाँ पर आई हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट एथेनॉल प्रोडक्शन रिफाइनरी होने वाली है जो बम्बू से एथेनॉल को प्रोड्यूस करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेली कैपेसिटी है वो लगभग 30,000 लीटर रहने वाली है। जहाँ पर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है विद द हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप नागार्जुन ग्रुप, जहाँ पर हैदराबाद एंड लोडगा बम्बू इंडस्ट्रीज जो कि लातूर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके लिए यहाँ पर डॉक्टर बनीब्रता और नागार्जुन के ग्रुप पाशा पटेल के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि बम्बू इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके। जहाँ पर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लगभग 65 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और 60,000 टन बम्बू का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए लगभग 1500 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 10,000 फार्मर्स को महाराष्ट्र में ज्यादा फायदा होने वाला है और वो इटसेल्फ इन चीजों का प्रोडक्शन कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ पर किसानों को मदद भी नेशनल बम्बू मिशन जैसे इंडिया में लॉन्च किया गया है उससे भी मिलने वाली है। सो ओवरऑल इस रिपोर्ट से देखा जाए तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर इंडिया के पास अवेलेबल लैंड है और इससे हमने पिछले साल लगभग 9,580 करोड़ रुपए भी सेव किए हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग से इन पेट्रोल। इसी के साथ में ये फार्मर्स के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम की सोर्स बन सकती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने का ये जरिया भी बन सकता है। तो दोस्तों ये है कुछ बड़ी बातें जो इंडिया के अंदर बांस इंडस्ट्री है और इससे हम कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब फाइनली इसके ऊपर एक बड़ा स्टेप लिया गया है 2018 के बाद। बाकी इस वीडियो में चीजों को काफी डिटेल में बताया गया है, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं गई हैं, लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से भारत के अंदर ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।